सर नया साल आ रहा है सर, क्या संदेश देंगे शहरवासियों के लिए? मेरा गार्जियन लोगों से अपील होगा, वाहन दुर्घटना को लेकर चिंतित रहने की जरूरत। रात के विरुद्ध अभियान चलाना, थाना बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है कि 9 नए थाना है, कंप्लीट नए थाने। सर नया साल आ रहा है सर, क्या संदेश देंगे शहरवासियों के लिए, जिलावासियों के लिए? सर नए वर्ष 2024 के इस आने वाले वर्ष के लिए हम जिले की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके स्वास्थ्य, उनके अच्छे जीवन और उनके सफलता की कामना करते हैं। पुलिस परिवार की ओर से सभी जिलावासियों का फिर से एक बार अभिनंदन है और बतौर पुलिस अधीक्षक हमारी यही अपील होगी कि नए वर्ष को हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। खासकर जो युवा पीढ़ी है, मेरा गार्जियन लोगों से अपील होगा कि उनको आप देखिए कि वो सही तरीके से खासकर गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है कि बिना हेलमेट के कोई ना दिख जाए। दुर्घटनाओं की संख्या में हम लोग देखते हैं कई बार बढ़ोतरी होती है। वाहन दुर्घटना को लेकर चिंतित रहने की ज़रूरत है। अभी आप जान रहे हैं कि जाड़े का टाइम है, कोहरा धुंध की स्थिति भी होती है, तो अगर वो कहीं पे सेलिब्रेट करते हैं तो जगह सुरक्षित होना चाहिए। ज़िले में कई ऐसी अच्छी जगह हैं जहाँ पे सैलानियों की भी भीड़ होती है, लेकिन सुरक्षित तरीके से रहना ज़रूरी है। समय पे घर से निकलना, समय पे घर पे आना, सुरक्षित तरीके से किसी भी ओकेज़न को मनाना और अभिभावकों की नज़र रहे उनके ऊपर। और जो युवा पीढ़ी है, जो खास करके छात्र छात्राएँ हैं, वे सावधानीपूर्वक जो है नए वर्ष की त्यौहार करते हैं। सर पिकनिक स्पॉट में लोग जाएंगे मनाने के लिए, पार्कों में क्या पुलिस जवान भी रहेंगे, मस्जिद भी रहेंगे क्या? देखिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जिले में आप लोग जानते हैं कि ये जो ज़िला है काफ़ी समृद्ध है, भौगोलिक काफ़ी स्पॉट है यहाँ पे पिकनिक के लिए। तो ऐसे में जगह की पहचान हम लोग परंपरागत तरीके से हर साल कर लेते हैं, इस साल भी कर ली गई है। और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में हम लोग का ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पे हम लोग का फोकस है। पुलिस की गश्ती भी एक्टिव है और आप लोग जानते हैं कि जिला में हम लोगों ने हर एक थाने में मोटरसाइकिल पेट्रोल हम लोगों ने बहुत सघन तरीके से शुरू कराई हुई है। तो रात और दिन सभी जगहों पे पुलिस एक्टिव है। और जिले के जो बड़ी अधिकारी हैं, कल भी हमारे द्वारा हम रात को स्वयं कल निकले थे और औचक निरीक्षण हम लोग के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष सभी लोग स्वयं जो है वाहन चेकिंग, जो ब्रेथ एनालाइजर है उसको लेकर, शराब के विरुद्ध अभियान चलाना और आपराधिक दृष्टिकोण से वाहनों की चेकिंग करना, इनको बहुत सघन तरीके से जिले में किया जा रहा है। सर रोहतास जिले में कितने टीओपी और थाना खोलने का चिन्हित किया गया है? देखिए इसको हम लोग 3 श्रेणी में बांट लेते हैं। इस आपके प्रश्न को 12 ओपी कार्यरत है। तो ये ओपी पहले से कार्यरत है, हम नाम लेना चाहेंगे उनका: भानस, इंद्रपुरी, अमझौर, यदुनाथपुर, बड्डी, दरिगांव, बड़ड़ी, धर्मपुरा, परसतुआ, डालमिया नगर, दौड़ाट और करबंदिया। 12 ओपी पहले से कार्यरत हैं, लेकिन यहाँ पर प्राथमिकी नहीं हो रही थी। हम लोगों ने क्षेत्राधिकार को चिन्हित करके जिला स्तर पर संयुक्त प्रस्ताव गया है और उम्मीद है कि वहाँ से हम लोगों को पूर्ण रूपेण थाना बनाने का जो है हम लोगों को अनुमति मिल जाएगी आने वाले वर्ष में। और इससे वहाँ ज़मीन चिन्हित करके, जहाँ पे ज़मीन है वहाँ कई जगहों पे ज़मीन चिन्हित है, भवन भी बने हुए हैं। जैसे आपको इंद्रपुरी का अपना भवन है, वहाँ पे दरिगांव का अपना बिल्डिंग है। कुछ जगहों पे हम लोग को ज़मीन चिन्हित करने की ज़रूरत है। तो एक ये 12 जो ओपी हैं वो थाना बन जाएंगे, जो वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरी श्रेणी पे आते हैं कि 5 ऐसे नए ओपी खोले गए 2023 में, जिनका नोटिफिकेशन हम लोग के पास है, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र निर्धारित नहीं है। और इसको हम लोग पूरी रूप से थाना बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। आपको शिवसागर थाने के अंतर्गत आलमपुर ओपी है, तिलौथू के अंतर्गत चंदनपुरा, नोखा के अंतर्गत सिचिड़ता, नटवार के अंतर्गत सिमड़ा और चेनारी के अंतर्गत उगानी। ये 5 हम लोगों ने ओपी 2023 में खोला था और इसको नया थाना बनाने का प्रस्ताव हम लोग भेजे हैं। अब हम लोग एक और श्रेणी में आ जाते हैं कि ऐसे ज़िले में 3 ओपी हैं जिनका सैंक्शन है, यानी स्वीकृति है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको हम लोग ओपन नहीं कर पाए। जैसे आपको बुधवा है, रेहल है और एक अमियावर है। तो इन तीनों को भी हम लोग थाना बनाने का प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन ये अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है। अब अगली जो श्रेणी है वो ये है कि वर्ष 2023 में ज़िले में जनसंख्या, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हम लोगों ने कंप्लीट नया थाना का प्रस्ताव भेजा है, जो वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंप्लीटली नए खुलेंगे। हम एक बार बताना चाहेंगे आपको, कोचस के अंतर्गत एक कुचीला थाना,
का निर्माण का प्रस्ताव गया है। काराकाट में 2 थाना हो जाएंगे, गोड़ारी और एक नया काराकाट। रोहतास के अंतर्गत डेहरी मुफस्सिल के अंतर्गत आ जाएगा कि जमुहार थाना, करागर के अंतर्गत सीढ़ी, चेनाड़ी के अंतर्गत खुरमाबाद, नासरीगंज कछवा के अंतर्गत हम लोगों ने एक नदी थाना का हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। दिनारा में 2 बन जाएंगे, भागीरथा और गंज बड़सरा। दावत में कुआत। ये अभी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, तो हमको लगता है कुल के 9 नए थाना है, कंप्लीट नए थाने, इनका प्रस्ताव गया है। संभवतः 1 या 2 थाने में और भी प्रस्ताव जाना शेष है। हम लोग प्रशासनिक स्तर पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो एक लक्ष्य यही है कि जिले में जहाँ भी ज़रूरत है, कहीं पे क्राइम को देखते हुए, नए हाईवे के पैटर्न को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे थाने की गश्ती कई बार सहजता से नहीं पहुँच पाती है, तो उन जगहों का सर्वे करते हुए हम लोगों ने 9 नए थाने का कंप्लीट प्रस्ताव भेजा है। 12 ओपी आपको थाने में उत्क्रमित हो रहे हैं और 5 जो नए ओपी हैं जो भी कार्यरत नहीं है वो भी थाना बन जाएंगे। इस प्रकार जिले में आप देखेंगे कि आने वाले समय में कुछ एक महीनों में नए थाने खुलेंगे और पुलिस और भी अधिक सघनता से अपनी ड्यूटी करेगी और सहजता के साथ जनता को कम से कम दूरी के साथ जो है पुलिस की सुविधा मुहैया कराई जा सके।